स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है विवेकानंद एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है आईएनसी के बारे में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, वही इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके अभी वर्तमान प्रेसिडेंट हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। जी हाँ, इसी के इतिहास के बारे में बात करेंगे आज। उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल विवेकानंद एजुकेशन हब को अपना प्यार बनाए रखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए वीडियो शुरू करने से पहले एक जबरदस्त ही कोट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं। देखिए, ये कोट ऑफ द डे है क्या? यदि किसी काम को करने में डर लग रहा है आपको, यानी कि यदि किसी काम को करने में यदि डर लगे तो यह समझ लेना कि वह काम बहादुरी से भरा हुआ है। क्योंकि जब डर होता है तो क्या होता है? डर तभी लगता है कि जब वो काम बड़ा होता है। यानी कि बहादुर लोग किसी भी काम से डरते नहीं हैं। आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है, आपको अपने कलम की ताकत दिखानी है। और आपको कलम की ताकत दिखाने के लिए आपको पूरी जीवन पड़ी हुई है। और छात्र जीवन से याद रखिएगा, छात्र जीवन से जो बेहतर जीवन है वो कोई सा भी जीवन नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान रखता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज हम लोग इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं। आईएनसी, आखिर यह आईएनसी है क्या? यह है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि अभी हमारे सत्ता में विपक्ष की पार्टी, जिस आप लोगों ने नाम सुना होगा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का। ये उन्हीं की पार्टी है। ये पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी है। भारत के इतिहास में ये सबसे पुरानी पार्टी है। ये आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप लोगों को पता होगा कि इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? पंजा छाप। और देखिए, हम लोग बात करते हैं इसके फाउंडर कौन है, यानी कि इसके संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक है A.O. ह्यूम। इस व्यक्ति का नाम है A.O. ह्यूम। यह एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश थे। तो A.O. ह्यूम जो है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आईएनसी की स्थापना किया है। आईएनसी का संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। देखिए, इसका स्थापना हुआ कब? ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से जितने भी मैंने जो भी बोर्ड पर लिखा है वो सारे अपने आप में एक क्वेश्चन ही है। तो आप लोगों को ध्यान से देखना, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। अन्यथा आप लोग आए और चले गए तो फिर आपका मतलब, देखिएगा, ध्यान से देख सकते हैं इसको। देखिए, स्थापना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है इसका स्थापना हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे भी ज्यादा कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय पहले भारत में वायसराय का प्रथा था कि ब्रिटिश लोग आते थे और यहाँ पे वायसराय नियुक्त किए जाते थे, ब्रिटेन से हेड करता था कोई उनको। तो देखिए, वायसराय थे उस टाइम पे हमारे लॉर्ड डफरिन साहब। लॉर्ड डफरिन जी हैं जो कि हमारे क्या थे? वायसराय थे। इन्हीं के काल में आईएनसी का क्या हुआ था? गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और किसने किया था इसका स्थापना? A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम ने क्या किया था? इसका स्थापना किया था। A.O. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब बढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रथम 4 अधिवेशन। यहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ, द्वितीय अधिवेशन कब हुआ, तृतीय अधिवेशन कब हुआ, चतुर्थ अधिवेशन कब हुआ। तो यानी कि ये जो है फर्स्ट जो 4 मतलब शुरुआत के जो 4 अधिवेशन है वे अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उसके कब हुआ, कहाँ हुआ और उस टाइम पे उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको हम लोग देखते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता हो गया है कि स्थापना कब हुआ था? 1885 में। और 1885 में जैसे इसका स्थापना हुआ, इसका अधिवेशन हुआ होगा। अधिवेशन हुआ तो उस टाइम पे कब हुआ? 1885 में ही क्या हुआ था? इसका
1885 ईस्वी में ही इसका हुआ था क्या गठन, और 1885 में ही हुआ था इसका प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन जो है उसका स्थान डिसाइड किया गया, यानी कि वेन्यू कहाँ थी उसकी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। आप लोगों ने पहले सुना होगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, इस तरीके का आप लोगों ने सुना होगा। ये था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी कि बॉम्बे में। आईएनसी का जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, बॉम्बे में 1885 ईस्वी में। और जो इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूर्ण नाम है, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए 1885 में कहा हुआ था, बॉम्बे में। उसको लीड किसने किया, उसको लीड किया व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अब बढ़ते हैं आगे, 1886, सन 1886, इसमें क्या होता है, ये हमारा है फर्स्ट, ये हमारा जो है फर्स्ट, यानी कि प्रथम अधिवेशन 1885, दूसरा सेकंड, दूसरा जो है अगले ही साल, यानी कि 1885 में पहला और 1886 में दूसरा। देखिए दूसरा जो है वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, वही वेस्ट बंगाल कलकत्ता में हुआ था। और उस टाइम पे इसको लीड किसने किया, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे उसके क्या थे, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दूसरे अध्यक्ष थे कौन, दादा भाई नौरोजी। देखिए अब बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं कौन सा है, आगे है 1887 में क्या हुआ था, थर्ड, यानी कि तीसरा अधिवेशन जो है वो कब हुआ था, 1887 ईस्वी में। और ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था मद्रास में। ये कहाँ हुआ था, मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि बड़े बड़े, यहाँ पे बॉम्बे कोई एक स्पेसिफिक नाम नहीं है, मुंबई ऐसे नहीं, पहले बॉम्बे था, सभी मतलब बड़े बड़े राज्यों को मिलाकर एक प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। वैसे ही एक था मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास में किसने लीड किया, देखिए मद्रास में लीड किया था कौन, वो थे हमारे बदरुद्दीन तैयबजी, याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 में क्या होता है, तीसरा अधिवेशन होता है, उसको लीड कौन करता है, बदरुद्दीन तैयबजी। लेकिन होता कहाँ है, याद रखिएगा मद्रास में होता है, मद्रास वही साउथ वाला पार्ट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, चौथे में बढ़ते हैं। चौथा में क्या हुआ था, चौथा यानी कि जो चौथा अधिवेशन है वो कब हुआ था, 1888 ईस्वी को। 1888, देखिए ध्यान दीजिए, 1885 से मैंने किसी साल गैप नहीं किया, लगातार मैं आते जा रहा हूँ। 1885, 86, 87 और 88। 1888 में इसका क्या हुआ था, चौथा मीटिंग। चौथा मीटिंग जो है वो कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। कहाँ, इलाहाबाद, इलाहाबाद यही यूपी वाला इलाहाबाद। उसके चौथा जो मीटिंग है इसको लीड किसने किया, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल वो पर्सन है जिसने क्या किया, चौथे मीटिंग को अटेंड किया। आईएनसी के चौथे मीटिंग को अटेंड इन्होंने ही किया था। देखिए यहां से एक दो क्वेश्चन और आता है, देखते हैं कैसे। देखिए यहां से एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि फर्स्ट जो यहां पे जो फर्स्ट मुस्लिम पूछेगा आपसे कि आईएनसी के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, तो आपके कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। ये क्या थे, प्रथम मुसलमान, प्रथम मुस्लिम लीडर कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी जी थे। देखिए और आपसे एक ये प्रश्न पूछेगा कि आईएनसी को लीड करने वाला प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था, यानी कि अंग्रेज कौन था। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ए ओ ह्यूम आप लोग टिक मत कीजिएगा, आप लोगों को टिक करना है जॉर्ज यूल को, यानी कि जॉर्ज यूल जो था वो फर्स्ट ब्रिटिशर्स था, फर्स्ट ब्रिटिशर्स, ये जो था प्रथम ब्रिटिश अधिकारी था। तो आप लोग एक बार देख लिए इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तब तक मैं आपको फिर आगे बताता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए आप लोगों के लिए मैंने एक बेहतरीन ट्रिक बनाया है, बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक कह सकते हैं। खास करके मैंने इसे भोजपुरी में बनाया है, थोड़ा सा फनी है थोड़ा, लेकिन आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए हम लोगों का पहला ट्रिक क्या है, पहला ट्रिक हम लोग बात करते हैं स्थान वाला, यानी कि किस तरीके से याद रखें क्रमगत तरीके से कि कौन से स्थान पर पहला मीटिंग हुआ था, दूसरा मीटिंग हुआ था, तीसरा चौथा,
ऐसे याद कैसे करें? तो देखिए हमने इसके लिए भोजपुरी ट्रिक बनाया है जो कि है बाक माई। देखिए जैसे कोई बच्चा है, कोई बच्चा जा रहा है, उसको माँ ने बोल दिया कि कुछ सामान लेकर आओ, तो हमारे बिहार में क्या बोलते हैं? उसको टाल देते हैं, उसको टाल देते हैं, बोलते हैं बाक माई या फिर कुछ भी ऐसे बोलते थे। तो वही से हमने इसको ट्रिक बनाया है बाक माई। बा से क्या हो गया? बॉम्बे, बॉम्बे। क से क्या हो गया? क से हो गया आपका कलकत्ता, कलकत्ता। क से हो गया आपका कलकत्ता। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे हैं। देखिए इसमें क्या है? बाक, ब से हो गया बॉम्बे, क से हो गया कलकत्ता। माई, म से क्या हो गया? म से हो गया आपका मद्रास, मद्रास। म से हो गया आपका मद्रास। उसके बाद ई से क्या हो गया? ई से हो गया आपका, ई से आपका हो गया इलाहाबाद। जी हाँ, यही इलाहाबाद जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यह है इलाहाबाद। ई से हो गया इलाहाबाद। एक बार फिर से देखिए स्थान को याद करने का ट्रिक कि क्रमगत तरीके से कैसे याद रखें। बाक माई यानी कि बाक, कोई भी काम हम लोग टाल रहे हैं, बाक माई। ब से हो गया बॉम्बे, क से हो गया कलकत्ता, म से हो गया मद्रास और ई से क्या हो गया? ई से हो गया इलाहाबाद। देखिए अब इसके बाद स्थान का ट्रिक तो आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद हमने बनाया है अध्यक्ष पद का, यानी कि कैसे कैसे किस किस ने लीड किया उसको कैसे याद रखें। ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया। अध्यक्ष को याद करने का ट्रिक मैंने क्या बनाया? ये थोड़ा सा फनी है। आज के जनरेशन में लोग ऐसा करते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं। देखिए हमारा क्या है, ये ट्रिक है अध्यक्ष वाला कि वादा बाजी, वादा बाजी। जी हाँ, जैसे अब बहुत सारे आज के जनरेशन में यूथ हैं जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे से वादा कर देते हैं, बोलते हैं कि हम आपसे क्या करेंगे, हम आपसे शादी करेंगे, हम आपसे ये करेंगे वो करेंगे। यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम यहाँ पे मैंने लगा दिया है, अप्लाई कर दिया। आप लोग बेहतरीन समझ सकेंगे इसके लिए, क्योंकि आप लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। जी हाँ, तो ये क्या है? वादा बाजी, वादा बाजी। वाह से क्या हो गया? वाह से हो गया व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसी ने वादा किया था कि वादा बाजी। उसके बाद द से क्या आ गया आपका? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। द से आपका क्या हो गया? दादा भाई नौरोजी। अब बढ़ते हैं बा, उसको अलग अलग हमने लिख दिया है वादा बाजी। बा से क्या हो गया? ब से आपका क्या हो गया? बदरुद्दीन तैयबजी। और हाँ याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी जो है वो आईएनसी को लीड करने वाले फर्स्ट मुस्लिम पर्सन है, यानी कि प्रथम मुसलमान है। वो प्रथम मुसलमान जिन्होंने क्या किया? आईएनसी को लीड किया। उसके बाद आते हैं ज से क्या हो गया आपका? जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जॉर्ज यूल जो व्यक्ति है, जॉर्ज यूल जो व्यक्ति है वो क्या है? जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज व्यक्ति हैं, प्रथम अंग्रेज व्यक्ति हैं, प्रथम अंग्रेज हैं। कौन? जॉर्ज यूल। तो ये था आप लोगों के लिए ट्रिक। एक बार फिर से देख लीजिए, वादा बाजी, वादा बाजी यानी कि व से व्योमेश चंद्र बनर्जी, द से दादा भाई नौरोजी, ब से बदरुद्दीन तैयबजी और ज से हो जाएगा आप लोगों का जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हमारा सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है हमारा सेशन तो हमारे इस सेशन को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हम लोगों का एक थीम है शिक्षा का भंडार सीधे आपके द्वार। जी हाँ, आप ही के द्वार, आपके द्वार पर हम लोगों को शिक्षा, मतलब क्या शिक्षा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। तो दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है विवेकानंद एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और हम लोग आगे भी इसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सेशन लाते रहेंगे। आप लोगों के लिए हम लोग कुछ नया प्लान कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। और हाँ, हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो पर कमेंट भी कीजिए, हमें अपना राय भी दीजिए कि हम लोग और अच्छा से अच्छा आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।